स्वस्थ खुशहाल श्रमिक समृद्ध भारत। प्रगति के पथ पर कदम डाल और करोड़ों श्रमवीरों की मेहनत के सार्थक परिणाम के लिए सदैव तत्पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जिसके विभिन्न विभाग राष्ट्र के नवनिर्माण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सतत हैं प्रयासरत। पिछले 9 वर्षों में मंत्रालय ने संगठित असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और उनके हितों की रक्षा एवं उनकी गरिमापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल की है। साथ ही रोजगार प्रदाताओं को बिजनेस चलाने के लिए अनुकूल माहौल देने का खास ख्याल रखा है, जिसका फायदा आज देश के करोड़ों श्रमवीरों को मिल रहा है। इन्हीं में से एक है श्रमवीरों की सुविधा के लिए डिजिटल पहल। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने और श्रमिकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए 26 अगस्त 2021 को शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर अब तक 29 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आधार से लिंक्ड ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए इस तरीके का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं ई श्रम पोर्टल से जोड़ी जा चुकी हैं। श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करियर काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी रोजगार संबंधित सेवाएं ऑनलाइन देने के साथ साथ रोजगार प्रदाताओं और स्किल ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए 2015 में शुरू किए गए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से 3 करोड़ 20 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 25 लाख रोजगार मोबिलाइज किए जा चुके हैं। I have done my graduation in economics honors and I was looking for a job. So I visited Model Career Center, Sub-Regional Exchange Employment Durgapur, and I registered myself in National Career Service Portal. I came to know about the job opportunity in exam generation through email sent by the young professional, and I participated in the job drive and got selected. श्रम कानूनों में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर 2014 में शुरू किए गए श्रम सुविधा पोर्टल का मकसद सक्षम और प्रभावी गवर्नेंस मुहैया कराना है। पोर्टल के जरिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण एवं डिजिटल लाइसेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। फरवरी 2019 में लॉन्च किए गए समाधान पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं के विवादों का निपटारा किया जाता है। मंत्रालय की स्वर्णिम उपलब्धियों में महत्वपूर्ण स्तंभ है केंद्रीय श्रम कानूनों में व्यापक सुधार। केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को सिर्फ 4 कोड में समाहित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, ताकि श्रमिकों को सम्मान के साथ सुरक्षा, सेहत और सहूलियत सहजता से मिले। 44 केंद्रीय श्रम कानूनों में से 12 केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त किया गया। 29 कानूनों की जगह 4 कोड वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है। महिलाओं को उनके मातृत्व के दिनों से जुड़ी मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार 2017 में मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम लाई। नए संशोधन के मुताबिक सरकार ने भुगतान मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। साथ ही कमिश्निंग मां यानी दत्तक मां को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान करने का प्रावधान है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अन्य उपलब्धियां। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम फरवरी 2019 में शुरू किए गए पीएमएसवाईएम योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए तक का पेंशन उपलब्ध कराना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी संगठित क्षेत्र के बीमित कामगारों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए ईएसआईसी निरंतर प्रयासरत है। ये योजना वर्ष 2014 में देश के 393 जिलों में लागू थी,
जिसे सरकार ने अब बढ़ाकर 611 जिलों में व्याप्त कर दिया है। इसी तरह बीमित कामगारों की संख्या 1,74,00,000 से बढ़कर 3,42,00,000, लाभार्थियों की संख्या 7,89,00,000 से बढ़कर 13,30,00,000 है। ESIC मेडिकल कॉलेजों में बीमित व्यक्तियों के वार्ड्स के लिए प्रत्येक वर्ष आरक्षित MBBS सीटों की संख्या 162 से बढ़ाकर 437 की गई। నా పేరు ఒలిగంటి దీపిక. నేను ఈఎస్ఐసి మెడికల్ కాలేజ్లో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా ఆశగా ఉండేది. ఇలా నేను నీట్ రాశాను. నీట్ రాసిన తర్వాత నాకు ఇలా ఐపీ కోటా అనేది తెలిసింది. ఐపీ కోటా ద్వారా నేను ఇక్కడ అడ్మిషన్ అయ్యాను. లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. అంత మంచిగా. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO संगठित क्षेत्र के हितधारकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। आइए इसके प्रभावशाली आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। EPFO आज 18 लाख प्रतिष्ठानों को कवर करता है, जबकि 2014 में यह संख्या 8,61,123 थी। 2014 में 1,584 लाख की तुलना में अब इसके 2,773 लाख सदस्य हैं। क्लेम निपटारा बढ़कर 390,97,000 हो गया, जो 2014 में 130,21,000 था। G20 देशों के श्रम कानून के मानकीकरण के लिए एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स EWG की मीटिंग का सफल आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की व्यापक संगठनात्मक कौशल और पहल को दर्शाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में जोधपुर, गुवाहाटी, जिनेवा और इंदौर में 4 बेहद महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिनमें सामाजिक सुरक्षा के लिए सस्टेनेबल वित्त व्यवस्था को लेकर ग्लोबल स्किल गैप और गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर सार्थक संवाद हुआ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक उद्देश्य, स्वस्थ खुशहाल श्रमिक समृद्ध देश।